भाई के लिए भूखी रही बहन, एक दिल छू लेने वाली कहानी। गांव के किनारे एक टूटा सा कच्चा घर था जिसमें सिर्फ दो लोग रहते थे, राजू और उसकी बड़ी बहन सीमा। माँ बाप को गुजरे हुए कई साल हो गए थे। उस दिन के बाद से ये दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया थे। सीमा दिन रात सिलाई का काम करती ताकि घर का खर्च चल सके, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि कभी कभी पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। राजू अभी स्कूल जाता था, लेकिन जब भी समय मिलता वो खेतों में या दुकान पर छोटे मोटे काम करके बहन का हाथ बटाता। सुबह सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ी तो राजू ने देखा सीमा चुपचाप मंदिर में दिया जला रही थी। शायद मन ही मन यही दुआ कर रही थी कि उसका भाई हमेशा खुश और सुरक्षित रहे। राजू ने मन में सोचा, आज दीदी के लिए कुछ अच्छा करूँगा, चाहे जैसे भी हो। उसकी जेब में बस 10 रुपये थे, जो उसने कई हफ्तों से ईंट भट्टे पर मजदूरी करके बचाए थे। राजू ने अपने फटे जूते और पुरानी शर्ट पहनकर बाजार की तरफ दौड़ लगाई। बाजार में हर तरफ रौनक थी, रंग बिरंगी राखियाँ, चमकदार कपड़े, मिठाइयों की खुशबू। लोग परिवार के साथ खरीदारी कर रहे थे, लेकिन राजू अकेला था और उसकी आंखें सिर्फ एक चीज़ ढूंढ रही थी, दीदी की खुशी। काफ़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद उसने एक सुंदर सी राखी खरीदी और साथ ही मिठाई की दुकान से 2 गुलाब जामुन लिए। पैसे ख़त्म हो गए, लेकिन दिल में एक अजीब सी संतुष्टि थी, आज दीदी मुस्कराएगी। घर पहुंचते ही सीमा ने मुस्कुराकर कहा, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं सोच रही थी तू शायद दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। राजू ने मुस्कुराते हुए जेब से राखी और मिठाई निकाली। ये देख दीदी, तेरे लिए लाया हूँ। सीमा का चेहरा खिल उठा, लेकिन आंखों में हल्की नमी भी आ गई। उसने राखी बांधी, माथे पर टीका लगाया और मन ही मन माँ बाप से प्रार्थना की, भगवान मेरे भाई को हमेशा खुश रखना। राखी के बाद राजू ने प्लेट में मिठाई रखी और कहा, दीदी पहले तुम खाओ। सीमा ने तुरंत प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। नहीं नहीं भाई, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। राजू ने बहुत जिद की, लेकिन सीमा हंसकर टालती रही। अरे आज रक्षाबंधन है, भाई पहले खाता है। राजू ने मजबूरी में मिठाई अकेले खा ली। उस रात जब सब सोने चले गए, राजू पानी पीने उठा। अंधेरे में उसने देखा सीमा कोने में बैठी थी। सामने खाली थाली पड़ी थी, जिसमें सिर्फ नमक और मिर्च के दाने थे। राजू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो समझ गया, घर में आज कुछ पकाया ही नहीं गया था। दीदी ने मिठाई सिर्फ इसलिए नहीं खाई थी ताकि पूरा हिस्सा अपने भाई को दे सके। दिल छू लेने वाला लम्हा। राजू की आंखों में आंसू भर आए। वो चुपचाप बहन के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और बोला, दीदी अगली बार मिठाई हम दोनों खाएंगे, चाहे जितनी भी कम हो, चाहे हमें भूखे रहना पड़े। सीमा ने भाई को कसकर गले लगाया। तू खुश रहे बस, मेरे लिए यही सबसे बड़ी मिठाई है। उस लम्हे में न गरीबी थी न भूख, बस भाई बहन का वो अटूट प्यार था जो किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती था। भाई बहन का रिश्ता सिर्फ तोहफों से नहीं, बल्कि त्याग, प्यार और एक दूसरे के लिए किए गए बलिदान